लोग हम मेरे इसमें आ जाते हैं, पर वी रियली ब्लेस जब भी खुदावंद इनको मौका देता है प्रचार करने का। और हमारे साथ प्रॉफिट जस्टिन आ गए हुए हैं। प्रॉफिट जी, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप सबको जय मसीह की। पास्टर जी आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफिट जी। बिशप जी भी हैं यहाँ पे। होना इस्तबागी है और अच्छा। रसूल होने के लिए ये जरूरी था कि यीशु मसीह की मौत के गवाह हों, यीशु मसीह से उन्होंने बराह रास्त जो है वो तालीम ली हो और उनका यीशु मसीह के साथ फर्स्ट हैंड रिलेशनशिप हो, उसके साथ फेलोशिप हुई हो। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर हम अपने नाम के साथ प्रॉफिट लिखते हैं या अपोस्टल लिखते हैं तो क्या ये बेहतर है या नहीं। मैं ये क्योंकि बाकी 3 मिनिस्ट्रीज का जैसे उस्ताद है, मुबशर है और चरवाहा है, इस पे चलें फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये 2 नाम थे कि क्या अभी के वक्त में ये 2 नामों को इस्तेमाल करना ये किस सेंस में हम करते हैं, अगर करते हैं तो। अच्छा, मैं बल्कि आपने बड़ी अच्छी बात की है। हमारे साथ आज इत्तेफाक से भाई मैं अपने आप को अपोस्टोलिक चर्च रन करता हूँ। अपोस्टल भी कहते हैं लेकिन पास्टर वैसे कहते हैं। सो बेसिकली वी आर अपोस्टल। हमारे साथ जो अपोस्टल भी है, अपोस्टल जस्टिन, ये अपने आप को प्रॉफिट का टाइटल भी इस्तेमाल करते हैं और अपोस्टल सेम टू प्रॉफिट। हमारे साथ आर्च बिशप साहब हैं और आर्च बिशप जो हैं वो बिशप। चले जस्टिन भाई। सो जो ये फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है ना, ये आपने सवाल पूछा, ये ज़्यादातर लोगों को सवाल Brother Justin, if you open your video, so at least people will see your face, a beautiful face. अच्छा जी, चलो ठीक है, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे साहब। नहीं नहीं सर, हम तो कल कल से ही फरमाइश कर रहे हैं। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच। लो जी, हाजिर हैं आप। हाँ जी, आपकी हाँ जी, हाँ जी। तो अभी फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री को जो इफिशियंस में आ रही है ना, 4 में 11 to 13 में, राइट। सो उसमें क्या है, बहुत सारी बात में ये बात उठ कर के आती है, क्या ये टाइटल यूज़ करना है, क्या करने की। उस यहाँ तक तो सब लोग, कई लोग ये भी बोलते हैं दैट देर आर नो अपोस्टल्स, देर आर नो प्रॉफिट्स, There is राइट। no apostles, there is no prophets. पर फिर उस तराज, उस लेवल पर अगर लेकर के आ रहे हैं, आप इस लेवल पर काम कर रहे हैं, राइट। सो अब फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री आ जाता है। फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में आपके फंक्शंस क्या हैं। पास्टर है, पास्टर का काम क्या है, चरवाही करना, देखभाल करना, भेड़ों को रखना। दैट इज वाई पास्टर चर्च को डेवलप करता है, चर्च के अंदर भेड़ों को टेक केयर करता है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखता है। भेड़ चरवाहे का काम क्या है, भेड़ों की देखभाल करना, उनको खुराक देना टाइम टू टाइम, राइट। टीचर का काम क्या है, टीचर का काम है शिक्षा देना। अब अपोस्टल पास्टर भी हो सकता है, इवेंजलिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर सारे वो बातें आती हैं। वो टीचिंग भी दे रहा है, वो क्या ना बोलते, चर्च भी चला रहा है। एक इवेंजलिस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट्स बहुत कम प्रॉफिट है जो चर्च चलाते हैं। That's true. क्यों? क्योंकि प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में चर्च नहीं है। प्रॉफिट्स आर द माउथ पीस ऑफ गॉड। वो जो परमेश्वर से उनको मिल रहा ना, वो अगर कड़वा तो उन्होंने कड़वा ही दे देना। Maybe he will be the overseer. ये वो Yeah, ओवरसी कर सकते। overseer, maybe he will be the overseer of the church, but not as a total role in the church. Yeah. And now apostle can can work as a bishop, as a pastor. He can become an evangelist, he can become a prophet, because उसके अंदर वो सारे तोड़े पाए जाते हैं। Yeah. ठीक है। अब इवेंजलिस्ट आ गया। इवेंजलिस्ट कैन ऑल्सो बी अ पास्टर बिकॉज ही कैन रन अ चर्च। अब हम देखे हैं, अगर ज्यादा दूर ना जाएं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, पास्टर बेनी हिन है, वो एक इवेंजलिस्ट है, Yeah. बट ही इज ऑल्सो हैविंग अ चर्च इन टोरंटो इन कनाडा।
क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा, मैं ये बिलीव करता हूं, मेरी बिलीविंग ये है, मेरा विश्वास ये है, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, चाहे आप कोई भी टाइटल लगाओ, यू कैन नॉट ऑपरेट, Yeah. यू कैन नॉट, बिकॉज होली स्पिरिट विल लीड यू इन टू योर कॉलिंग। आपको आपकी बुलाहट में, आपको आपकी जो कॉलिंग है, आपका जो ऑफिस है, उसमें चलाने वाला पवित्र आत्मा है। वही आपको बुद्धि देता है, वही आपको ज्ञान देता है, वही आपको सब बातों में लेकर के चलने वाला आत्मा है। राइट। सो ये बातें हैं कि हम परमेश्वर के उन बातों को समझते हैं और बातों को समझते हुए ये काम करते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस बुलाहट में रखा, और हम कोशिश करते हैं हम अपनी बुलाहट में बने रहें, ताकि हम कोई उल्टा सीधा काम ना कर बैठें। Yeah, that's the calling. You have to understand your calling, कि आपको क्या calling दी। के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है, आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। मेमने के खून से छुड़ाया है मुझे, आत्मा को आजादी दिया है, आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है, आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है।